नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 6 बच्चे समेत कुल 13 रोहिंग्या गिरफ्तार। आज सभी को जलपाईगुड़ी अदालत में किया गया पेश। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की जीआरपी ने 6 बच्चे समेत कुल 13 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया है। जीआरपी सूत्रों के मुताबिक वे लोग जम्मू और दिल्ली से 2 हिस्सों में बंटकर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वे शुक्रवार की रात को स्टेशन में असम की ट्रेन पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। तभी जीआरपी अधिकारियों को उन पर शक हुआ और संदेह के आधार पर उनसे पूछताछ की गई और उन्हें तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया। उन्हें शुक्रवार की रात फॉरेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि उन लोगों ने त्रिपुरा के रास्ते असम से बांग्लादेश के रोहिंग्या शिविर में जाने की योजना बनाई है। हालांकि यहां बताया गया कि 13 लोगों के समूह में 4 और 6 वर्ष की आयु के 6 बच्चे हैं। इसमें 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। उन्हें आज शनिवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों को पुलिस रिमांड पर रखा जाएगा और पूछताछ की जाएगी। धर्मनगर को जा रहा खावाड़ के काम के लिए टैकातर के पास। आपको अटक कर लिया क्या? इधर पुलिस को पकड़ा है। इंजू का कार्ड भी है। रोहिंग्या बोल के आप अटक? रोहिंग्या कार्ड भी है। पुलिस को वो माना भी नहीं, ये सुनता भी नहीं कार्ड के लिए। किधर से अटक किया आपको? न्यू जलपाई स्टेशन से। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयूब है। भीषण अग्निकांड में 3 दुकानें जलकर हुई खाक। यह घटना सिलीगुड़ी से सटे बागडोगरा के एयरपोर्ट मार्केट में देर रात 2 बजे घटी, जहां इस घटना में 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। वहीं सूत्रों के मुताबिक उक्त इलाके में रहे एटीएम सेंटर के गार्ड ने उक्त आग को देखा और तत्काल दमकल व स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी गई। वहीं दमकल की 2 इंजन मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। इस बीच व्यापारियों ने बताया कि लगभग 3 दुकानों में से कुल 30 लाख रुपयों से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। সবই ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে, কিছুই বাঁচেনি। আর যেগুলো বাঁচেছে ওগুলো গরম হিটেই নষ্ট হয়ে গেছে। হিটে নষ্ট হয়ে গেছে। কত টাকার আপনার দোকানে, শুধু আপনার দোকানে কত টাকা ক্ষয়ক্ষতি হলো? আমার ইনভেস্টমেন্ট ছিল 6.5 লাখ টাকার এই দোকানে, আর সামনে ছিল তোমার 2.5 লাখ টাকার মতো। ওটা থেকে আপনি খবরটা পেয়েছেন? আমি খবর পাই 2:25 নাগাদ। সেই সময় আস্তে আস্তে কোনো কিছু বাঁচাতে পারলেন না? কখন থেকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি? না, আস্তে আস্তে কিছু বাঁচাতে পারবো না, কেন কি এটা ফায়ার ব্রিগেডের দলটা ওটাকে হ্যান্ডেল করে নিয়েছিল আগুন নিবানোর জন্য। আর ওখানে গরম ছিল। দেবু দাস। जयगांव से एक बार फिर 2 NBSTC बस सेवाओं की आज से की गई शुरुआत। NBSTC के अध्यक्ष पार्थ प्रतम रॉय ने आज शनिवार को भूटान सीमा से सटे जयगांव से 2 NBSTC बस सेवाओं की शुरुआत की है। जयगांव से कालिंपोंग, जयगांव से दार्जिलिंग और जयगांव से मालदा के लिए 3 बस सेवा शुरू की गई थी एवं आज से 2 बसें और जोड़ी गई है। NBST के अध्यक्ष पार्थ प्रतम रॉय ने कहा कि कूच बिहार बस सेवा जयगांव से अलीपुरद्वार और अलीपुरद्वार से जयगांव होते हुए सिलीगुड़ी और फिर सिलीगुड़ी से जयगांव होते हुए अलीपुरद्वार बस सेवा आज से शुरू की गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जयगांव में जल्द ही NBSTC टिकट काउंटर खोला जाएगा और NBSTC की ओर से जयगांव बस टर्मिनस पर 2 सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे ताकि पूरी बस टर्मिनस की सुरक्षा हो सके। আমরা এটা সার্ভে করে দেব। অনেক রুটের প্রস্তাব এসেছে আমাদের কাছে। জায়গার যারা জনপ্রতিনিধি তাদের মধ্যেও দিয়েছে, সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে পাঠিয়েছে, আবেদন করেছে। মূলত তারা চাইছে কোচবিহারকে কেন্দ্র করে কোচবিহার ভায়া ফালাকাটা মাথাভাঙা জয়গা এরকম করে রুটগুলো চেয়েছে। আমরা সবকটা দেখে 6 মাসের মধ্যে এই রুটগুলোকে প্রোভাইড করব। আজকে 2টো পরিষেবা আমরা নতুন করে চালু করলাম। একটা আলিপুরদুয়ার শিলিগুড়ি ভায়া জয়গা আর একটা জয়গা আলিপুরদুয়ার কোচবিহার।
আমরা এই রুটে গাড়ি চালাচ্ছি। আর 3টে আমাদের অলরেডি রুট ছিল, একটা মালদা জয়গা ভায়া ধূপগুড়ি, একটি দার্জিলিং জয়গা ভায়া মালবাজার এবং একটা কালিম্পং। আগামী দিনে আমরা কলকাতার বাসটাও চালু করব। ভুটান গেট বন্ধ, এই যে বাসগুলো চালু করছেন কি মনে করছেন, ব্যবসা কি ভালো হবে? আমাদের খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের কাছে যা খবর রয়েছে, হয়তো ভুটান গেট চালু হয়ে যাবে। করোনার প্রকোপ কমেছে এবং সেটাকে মাথায় রেখে এবং মানুষের চাহিদাও রয়েছে এখান থেকে জয়গা থেকে কোচবিহার বা জয়গা থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার, তো স্বাভাবিকভাবে আমরা এটা চালু করলাম। আমরা 1-2 মাস ট্রায়াল বেসিস তো দেখবই এবং আশা করছি তার মধ্যে গেট হয়তো খুলে যাবে। एक देसी अग्निस्त्र और एक कारतूस के साथ युवक को किया पुलिस ने गिरफ्तार। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने एक देसी अग्निस्त्र के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। एनजीपी थाने की सफेद पोशाक की पुलिस ने आधी रात को गुप्त सूचना के आधार पर एनजीपी ट्रक स्टैंड से एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और एक कारतूस बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से वहां पहुंचा था। हालांकि पुलिस के द्वारा बताया गया कि गिरफ्तार किए गए युवक पहले विभिन्न आपराधिक मामलों में सम्मिलित रहा है। गिरफ्तार युवक को शनिवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। वहीं एनजीपी थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चाय बागान श्रमिकों के न्यूनतम वेतन तथा विभिन्न मुद्दों को लेकर 6 जून को सिलीगुड़ी में निकाली जाएगी विशाल रैली। आज दार्जिलिंग के चाय बागान श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की मांग और विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त फोरम के सदस्यों के द्वारा आज दार्जिलिंग में एक जरूरी बैठक आयोजित की गई थी। इस बीच बैठक में बताया गया कि आगामी 6 जून को सिलीगुड़ी में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से चाय बागान श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और भूमि पर्जा पट्टा समेत विभिन्न विषयों को लेकर उक्त रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें संपूर्ण श्रमिक वर्ग को इस दिन इस रैली में शामिल होने का आह्वान किया गया है। इस बात की जानकारी संयोजक जिया आलम ने दी है। We are welcoming every economic activity, but land is ours. We have prepared the land 200-150 years ago. Yet we are awaiting for our land rights. हमारे जितने दुख, जितने लड़ाई, जितने अशांति लैंड को लेके है, फॉरेस्ट की लैंड है, पीडब्ल्यूडी की लैंड है, रेल की लैंड है, मिलिट्री की लैंड है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्स की लैंड है, टी गार्डन की लैंड है। लेकिन यहाँ जो रहते हैं 150-200 साल, उनकी लैंड की हक नहीं, टाइटल नहीं। जम्मू कश्मीर में काम कर रहे 2 श्रमिकों को आतंकवादियों ने मारी गोली। दोनों श्रमिक मालदा जिले के रहने वाले। जम्मू कश्मीर में काम करने गए मालदा के 2 श्रमिकों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। दोनों की पहचान नजीबुल आलम और अनिकुल इस्लाम के रूप में हुई है। दोनों मालदा जिले के चांचल के चंद्रपाड़ा और जलालपुर इलाके के रहने वाले हैं। इस बीच उनके परिजनों ने बताया कि वे जम्मू कश्मीर के वाड़गांव सेब के बागान में काम करने गए थे। इस बीच घायल श्रमिक अनिकुल इस्लाम की पत्नी मरीना बीवी ने कहा कि वह उस समय अपने पति से फोन पर बात कर रही थी और उसने गोलियों की आवाज भी सुनी। उसका पति फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। दूसरी ओर एक अन्य घायल श्रमिक नजमुल आलम की मां रोमिसा बीबी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक और जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी दोनों घायल श्रमिकों के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत की और फिर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रोपटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो,
फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathroom, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। खबरें विस्तार से। सोने के जेवर समेत लाखों रुपयों की नकदी और घर में रखे शराब लेकर चोर फरार। सोने के जेवर व लाखों रुपयों की नकदी समेत घर में रखी गई शराब की बोतल लेकर चोर फरार हो गया। यह घटना सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 4 के ज्योति नगर इलाके की है। घर के मालिक संजीव लामा ने कहा कि शुक्रवार को उसने अपने कर्ज चुकाने के लिए बैंक से 1 लाख रुपए निकाल कर रखे थे। उसके साथ कुछ और नकदी भी रखी गई थी, जिसे चोर ने चुरा लिया और इसके साथ ही लाखों रुपयों के सोने के आभूषण लेकर चोरों का गिरोह फरार हो गया। घर में एक शोकेश में शराब की एक बोतल रखी हुई थी, वहीं चोरों ने उक्त शराब को भी चुरा ली। इस घटना की जानकारी तत्काल सिलीगुड़ी थाने अंतर्गत खालपड़ा टाउन चौकी की पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं खालपड़ा चौकी की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार चोरी के वक्त सभी लोग घर पर ही थे, लेकिन सभी सो रहे थे। नींद की आड़ में चोर घर में घुसे और अलमारी में रखे नकदी, सोने और शराब लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हुआ था दादा पूरा घटना? अरे सर, हम लोग सोए हुए थे। उसके बाद कब चोर आए, कब सामान चोरी करके ले गए, हम लोग कुछ पता भी नहीं है। सामान बंधन से कल ही उठाए थे पैसा। कितना पैसा उठाए थे? कल लगभग 1 लाख से ऊपर ही उठाए थे। 1 लाख रुपए से ऊपर उठाए थे। रखे हुए थे, किसी को देना था, कर्जा उर्जा देना था, कर्जा बाकी था। मैं बीमार हुआ था, इसको कर्जा उर्जा देना था मेरे को। तो आपने क्या कुछ शक? तो कुछ नहीं है, किस पे शक करेंगे शक? तो आप लोग तो सोए हुए थे यहीं पर, इसी बेड पर सोए हुए थे। इसी बेड पर सोए हुए थे? नहीं, कुछ नहीं। और क्या क्या चोर लेकर भागे? गाड़ी का कागज पत्र भी लेके चला गया। गाड़ी का कागज पत्र में नाम है नीमा शेरपा। आपका गाड़ी का कागज? हाँ, नीमा शेरपा नाम है गाड़ी का कागज, डॉक्यूमेंट्स। किसी को भी और मिले। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है गाड़ी? उसमें सभी था, गाड़ी का जितना डॉक्यूमेंट्स सभी मिला। कौन सा गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स है? मेरा टवेरा गाड़ी का। भारी मात्रा में गांजा के साथ एक व्यक्ति को कूच बिहार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुप्त सूत्रों के आधार पर अभियान चलाकर
कूचबिहार कोतवाली थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे की खेप को बरामद किया। कूचबिहार के तल्लीगुड़ी इलाके के चेक पोस्ट के निकटवर्ती वन विभाग के सामने एक ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उक्त ट्रक से 291 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस घटना में कूचबिहार कोतवाली थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह ट्रक सामानों को लाद कर जा रहा था। वहीं चालक ने ट्रक के केबिन और टूल बक्स में गांजे के 56 पैकेट्स तस्करी के लिए रखा था और तस्करी करने से पहले पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। वहीं पुलिस ने इस घटना में उत्तर प्रदेश के ट्रक चालक सरताज अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने उक्त ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। जंगलों में बचा है कुछ नहीं, अब जीव जंतु पहुंचने लगे हैं रिहायशी इलाके। 9 फुट लंबा अजगर मिलने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। यह घटना सिलीगुड़ी शहर के ईस्टर्न बाईपास बानेश्वर मोड़ भोलानाथ पाड़ा इलाके की है, जहां एक घर से आज 9 फुट लंबा अजगर बरामद किया गया। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और इस बात की जानकारी तत्काल डाबग्राम रेंज के वन कर्मियों को दी गई। वहीं डाबग्राम रेंज के वन कर्मी और अधिकारी मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद उक्त अजगर को बरामद कर अपने साथ ले गए। इस बीच वन कर्मियों ने बताया कि बरामद उक्त अजगर को बैकुंठपुर के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा ताकि वो अपने वास्तविक वातावरण में जी सके। ওটা করা হলো যে অজগর সাপটা কোথা থেকে? এটা বানেশ্বর মোড় থেকে ভোলানাথ পাড়। আচ্ছা, কত বড় এটা? 9 ফিট মতন হবে আর কি। আচ্ছা, এই যে কি কোথায় মানে কেন বাড়ায় এগুলো? অ্যাকচুয়ালি দেখুন, এখন তো হাইবারনেশন পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে, ওদের শীত ঘুম যেটা বলছি আমরা, ওটা তো শেষ হয়ে গেছে। তো এখন গরম পড়ে গেছে, খাওয়ার জন্য ওরা এখন বেরোবেই। এটা কি ছেলে না মেয়ে? এখন তো ওইভাবে বলতে বোঝা যাচ্ছে না যে ছেলে না মেয়ে আছে, ওইভাবে আমরা বলতে পারবো না। আচ্ছা, এটা তো হতে পারে তো ম্যাক্সিমাম তো দেখুন ওইভাবে তো এখন অ্যাকুরেট বয়স বলা যাবে না, কিন্তু ম্যাচুয়ার সাইজই আছে। 9 ফিট মানে ভালোই বড় সাইজ। দেখুন আশেপাশে জঙ্গল এরিয়া আছে, নদী আছে, সো সেখান থেকে নদী থেকে আমরা মনে করছি যে ওখান থেকে চলে এসছে খাবারের জন্য। मालदा में बिक रहे दक्षिण भारत के आम स्वाद और गुणवत्ता के मामले में मालदा के आमों से है काफी पीछे। मालदा के स्वादिष्ट आम बाजार में आने से पहले दक्षिण भारत से आए आमों की मांग पूरे बाजार में बढ़ चुकी है। कई खरीदार आम खरीदने के लिए निकल रहे हैं। इस बीच फल कारोबारियों का कहना है कि दक्षिण भारत के आमों को अब मालदा जिले में बेचा जा रहा है। इस बीच व्यापारियों ने कहा कि लोगों को धोखा देना गलत है, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इस समय मालदा में आम नहीं है। मालदा में आम नहीं होने के कारण दक्षिण भारत से लाए गए आमों की बिक्री हो रही है और आम कहीं 100 रुपये प्रति किलो बिक्री की जा रही है। এখন যে আমটা আমাদের নর্থ বেঙ্গলে, মূলত আমি মালদার কথা বলছি, মালদার বাজারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেটা সাউথ ইন্ডিয়ান আম। অ্যাকচুয়ালি সাউথ ইন্ডিয়াতে কি হয়, ওখানকার ওয়েদার বা ক্লাইমেট যাই বলুন না কেন, সেটা আমাদের এখানকার ওয়েদার ক্লাইমেটের থেকে অ্যাডভান্স হয়ে যায়। মূলত ডিসেম্বর মাসে ওদের মুকুলটা চলে আসে, আর আমাদের এখানে মুকুল আসে ফেব্রুয়ারি মাসে। সুতরাং বুঝতে পারছেন 2 মাসের একটা গ্যাপ রয়েছে। আর স্বাভাবিকভাবেই মালদাতে যখন আমাদের আমটা আসে মে মাসের শেষ দিকে, জুনের সময়, তার 2 মাস আগে 1.5 মাস আগে স্বাভাবিকভাবে এই সময় সাউথ ইন্ডিয়াতে আমটা উঠে যাচ্ছে। এবং এই আমটা মূলত আমাদের বাজারে যেটা পাওয়া যাচ্ছে তোতাপুরি আমটা, আর একটা দেখবেন গোলাপ খাসের মতো একটা আম, ওটাও কিন্তু আমাদের বাজারে এসেছে। মূলত এটা সাউথ ইন্ডিয়ান আম। আর আরেকটা হচ্ছে বানগানপল্লী, যেটা আমাদের পরিভাষায় এখানে বেগুনফালি বলে, সেই আমটাও কিন্তু বাজারে চলে এসেছে। আমাদের আম সাধারণত মে মাসের শেষ দিকে এবং জুন তারপর অনওয়ার্ডস। আমাদের মালদাতে তো বিভিন্ন ভ্যারাইটি চাষ হয়, সেই ভ্যারাইটি চাষগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছুটা আগে আসে, যেটা মে মাসের শেষ দিকে আসবে, আর কিছুটা আমার আশ্বিনা, যেটা একটু লেটে। बदमाशों के द्वारा अवैध तरीके से बाजार पर कब्जा करने को लेकर व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। उत्तर दिनाजपुर जिले के चकुलिया बाजार के व्यापारियों ने आज बाजार को बंद कर धरना प्रदर्शन किया। शनिवार को
उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयलपुखुर 2 प्रखंड के चाकुलिया बाजार के व्यापारियों ने बाजार बंद कर जमकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि बाजार पर बदमाशों ने कब्जा कर अपनी रुचि के अनुसार सामान लोगों को बेच रहे हैं और परिणाम स्वरूप सभी बाजारों पर धीरे धीरे वे लोग कब्जा कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने मांग की कि चाकुलिया बाजार में कब्जा की गई सभी जगहों को खाली कर दिया जाए और किसी भी बाजार की जगह पर कब्जा नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी दुकानों को बंद कर इसका जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से हस्तक्षेप की भी मांग की। যেসব হাটের খুচরো দোকানদার তারা নিজেদের উদ্যোগে এটা হাটটা বন্ধ ডাকলো। হ্যাঁ, মানে সামনে বিপদ দেখতে পেয়েছে কিছু একটা, তার কারণ হলো দীর্ঘদিনের হাট, 100 বছরের উপরের এটা হাট। হ্যাঁ, এই হাটটা আস্তে আস্তে ছোট হতে আছে। হাটের যে এরিয়া, যে জায়গায় হাট বসে সেই জায়গাগুলো হ্যাঁ কারা যেন মানে কিনে নিচ্ছে, ওই জায়গাগুলো ঘেরে দিচ্ছে। এর কারণে যারা ওখানে দীর্ঘদিন ধরে বসে আসছে তারা বসতে পারছে না, তার কারণে একটা বিক্ষোভ। মানে জানা যাচ্ছে যে কিছু এই যে হাটটা আছে সম্ভবত বিক্রি করে দিচ্ছে, তার কারণেই এই অসুবিধাটা। কিনছে তারা, স্থানীয় কিছু লোক কিনছে, এর কারণে হয়তো তার লাভ হচ্ছে, কিন্তু পুরো হাটটা সমস্যা মানে পুরো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, হাটটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে ছোট ছোট দোকানগুলো কোথায় যাবে এটা নিয়ে একটা সমস্যা। তাদের রুজিরুটি ওটাই, এখন ওটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, মোটামুটি 50,000-এর উপরে ফ্যামিলি ওটা এই হাটের সাথে যুক্ত। হ্যাঁ, এদের একটা জীবিকার একটা সওয়াল। লিখিত অভিযোগ জানাবেন? হ্যাঁ, আমরা লিখিত অভিযোগ নিয়ে এসেছি, আমরা বিডিও স্যারকে জানাবো। सिलीगुड़ी के जीआरपी हेडक्वार्टर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। सिलीगुड़ी में स्थित जीआरपी हेडक्वार्टर में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। रक्तदान शिविर के अलावा आज निशुल्क स्वस्थ जांच शिविर का भी आयोजन किया गया था। इस रक्तदान शिविर में जीआरपी के विभिन्न रैंकों के अधिकारियों के साथ साथ लोगों ने हिस्सा लिया था। এটা যা ক্যাম্প একটা করা হয়েছে জিআরপি শিলিগুড়ি পক্ষ থেকে উইথ অ্যাসোসিয়েশন ডেসান হসপিটাল আর দাগাপুর ডেন্টাল ক্লিনিক। অনেক সময় আমরা দেখি যে পুলিশ ফোর্স অফিসার যা আছে অনেক সময় ব্যস্ত থাকে, ওনাদের কাছে টাইমই নেই, যদি টাইম থাকে তাহলে ছুটি পায় না অনেক সময়। তো এই যে একটা রেগুলার মেডিকেল হেলথ চেক আপ ওটাই জন্য সময় পাচ্ছে না। তো এটা জাস্ট একটা ছোট প্রকল্প আমরা করছি। আমাদের যা অফিসার হেডকোয়ার্টার অফিসার আছেন, ডিএসআরপি হেডকোয়ার্টার সাহেব, আরও সাহেব, এসব মিলিয়ে প্রকল্প করেছেন। একটা ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আছে, অনেক রকম ডক্টর আছেন, কার্ডিওলজিস্ট আছেন, জেনারেল মেডিকেল অফিসার আছেন, ডেন্টিস্ট আছেন, ডায়েটিশিয়ান আছেন, গাইনোকোলজিস্ট আছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পই করা হয়েছে লায়ন্স ক্লাব পক্ষ থেকে। তো এটা জাস্ট আমরা চেষ্টা একটা করছি কি আমাদের যা ফোর্স অফিসার থাকে, ওনাদের যা পরিবার থাকে ও भी আসতে পারেন, তো ওনাদের জন্য একটা আমরা সুযোগ দিচ্ছি, একটা হেল্প দিচ্ছি, তাহলে উনি ফিট থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর ভালোভাবে ডিউটি করবেন। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011।